सारी दुनिया जानती है कि ISI अलकायदा और तालिबान की साथी है। दूसरा, आपने अमेरिका के साथ ट्रस्ट की बात बहुत जोर देकर कही है। अमेरिका ने तो आपको कहीं नहीं बताया कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है। अमेरिका ने ISI को नहीं बताया, आपकी मिलिट्री को नहीं बताया। वो वहाँ गए और जाकर उसामा को पकड़ लिया। मुशर्रफ साहब, लगता है आप दिन में भी ख्वाब देखते हैं, इसलिए आप भी ट्रस्ट की बात करते हैं। इसे ट्रस्ट कहते हैं। Operations and cooperation. I have said that the trust existed when I was there. और एतमाद इसलिए था कि मेरे और यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि आजकल बेएतमादी का माहौल है जिसमें भरोसे का शदीद तरीन फुकदान है। यही हो रहा है आजकल, यानी किसी को किसी पर एतमाद नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब मसला ये है कि हमें ताउन करना होगा अगर हम लड़ना चाहते हैं अलकायदा और तालिबान से। अगर यही बदएतमादी तूल पकड़ती है और अगर ये बात सच है कि पाकिस्तान कर रहा है डबल गेम यूनाइटेड स्टेट्स और कोलिशन के साथ, तो मुझे खौफ है कि हम जंग हार जाएंगे, पाकिस्तान में और रीजन में भी। लेकिन हम ये जंग कभी नहीं हारेंगे। ये ठीक नहीं है कि पाकिस्तान खेल रहा है डबल गेम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2005 के अंदर गालिबन इल्जाम लगाए गए थे मुझ पर कि मैं धोखा दे रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स को। ये अमेरिका के मीडिया में कहा गया। क्यों ऐसा हुआ? शायद मैं आपको वाज़ेह कर सकूं कि बदएतमादी क्यों पैदा हुई थी। मेरी पॉलिसी थी कि जैसा मैंने पहले कहा, अलकायदा को बतदरीज अलग करना तालिबान से, क्योंकि मेरी थ्योरी थी कि तमाम तालिबान पख्तून हैं लेकिन तमाम पख्तून तालिबान नहीं हैं, तो पख्तूनों को अलग किया जाए तालिबान से। ये हम कैसे कर सकते थे अपने इलाके यानी पाकिस्तान में? कबायली रिवाज के मुताबिक इसका हल था कि मुनक़िद कराया जाए जिरगा कहते हैं नुमाइंदा बुजुर्गों की मीटिंग को। तो ये पहले शुरू कराया गया जनूबी वजीरिस्तान से, जहां एक जिरगा हुआ। 150 लोगों की मीटिंग में पख्तूनों को माइल किया गया अलहदगी पर तालिबान से। इस मौके पर सारी दुनिया में बहुत से लोगों ने और मगरबी मीडिया ने मुझ पर इल्जाम लगाए कि मैं मिल गया हूं तालिबान के साथ। तो 100-150 के इस जिरगे में हर आदमी की दाढ़ी थी और हर एक हथियार उठाया था। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन तालिबान है और कौन सिर्फ पख्तून। तो उन्हें करीब से जानना जरूरी था ताकि अलग किए जा सकें पख्तून। और ये बात हमने हर मिलने वाले को बताई यूनाइटेड स्टेट्स में कि चाहे वहां में धोखेबाज भी मिले तो भी हमें वहां ये काम करना होगा, चाहे सिर्फ हम 50% पख्तूनों को अलग करने में कामयाब हो सकें। हमें उन्हें अपने साथ मिलाना चाहिए और उन्हें लगा देना चाहिए मजीद तालिबान को अलग करने के लिए। तालिबान, so that was our strategy which I was following. आप कुछ और कहना चाहती हैं अभी? ये ले। वाह मुशर्रफ साहब, वाह, आपके अल्फाज बहुत खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप यहाँ किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था। अब आप चाहे जितने खूबसूरत अल्फाज बोलते जाएं कि उसामा पाकिस्तान में नहीं था, उसामा पाकिस्तान में था, इंडिया में या कहीं और नहीं था। आप हमें ऐसे डील कर रहे हैं जैसे आप मासूम हैं, बच्चे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं था। आप अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हैं? ना हम आपकी जान छोड़ सकते हैं। I don't mind being on the hot seat. That is why I come here. I knew that I'll be in the hot seat. उसामा बिन लादेन यकीनन वहां था। जी, ये ठीक बात है। लेकिन आपको पता है कि क्यों हमने उसामा बिन लादेन और जवाहिरी के अलावा दर्जनों अलकायदा के दीगर कारकुन यहाँ वहाँ इधर उधर से ढूंढ लिए, पकड़ लिए पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने। उन्हें ढूंढने में CIA और ISI शामिल थी। उन्हें ढूंढ के लोकेट किया गया, लेकिन एक्शन किया हमारी फौजों ने मेरे वक्त में और हैंड ओवर किए। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या हम कोऑपरेट नहीं कर रहे थे? तो उसामा बिन लादेन के मामले में क्या हुआ? ये वो केस है जिससे कि मैंने पहले कहा कि इसमें नेग्लिजेंस थी। तो ISI ऑपरेट करती है ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। उनके पास है टेक्निकल इंटेलिजेंस भी, लेकिन टेक्निकल इंटेलिजेंस ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। एयर सर्विलेंस, लोगों के फोन टेप करना, ये ज्यादातर अमेरिका करता है, ना कि ISI। तो
مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی ٹیلی فون استعمال نہیں کر رہا تھا، وہ موبائل پر بھی نہیں تھا، چنانچہ ہیومن انٹیلیجنس ہی ہمارا اصل ہتھیار تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ارد گرد رہنے والے ہزاروں لوگوں کو بھی اسامہ بن لادن کی وہاں موجودگی کا بالکل علم نہیں تھا، تو لہٰذا ہیومن انٹیلیجنس کا پارٹ فیل ہو گیا۔ میں مزید واضح کروں گا، آپ 9/11 کو کیا کہیں گے؟ القاعدہ کے 18 لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے، مہینوں سے CIA سوئی پڑی تھی، انہوں نے 4 پلین ہائی جیک کیے، CIA پھر بھی سوئی رہی۔ وہ لے گئے پلین اپنے اصل راستے سے دور ہٹا کے اور انہیں ٹکرا دیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے، CIA پھر بھی سوئی پڑی تھی۔ انہوں نے ایک جہاز لے جا کے پینٹاگون سے ٹکرا دیا، CIA پھر بھی نیند میں تھی۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ چنانچہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہاں بے شک غفلت ہوئی تھی اور ایسا ہو جایا کرتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ سازش نہیں تھی بلکہ صرف ایک غفلت تھی۔ Okay, ladies and gentlemen, please once again my And also request. if I was to add Bombay, Yeah. what happened in Bombay? Was it all sleep? No, there was اس سوال نے یونیورسٹی آف لنڈن کے ہال میں سناٹا طاری کر دیا۔ آپ کو قتل کر دینا چاہے۔ سابق صدر بتائیں گے کہ پاکستان سراج حقانی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتا۔ سابق صدر پرویز مشرف پر ایک طالبہ کا سنگین الزام، جسے پرویز مشرف نے شرط لگا کر رد کر دیا، I want to bet with her. لیکن طالبہ نے ثبوت پیش کر دیا۔ اس شرط اور الزام کا انجام کیا ہوا؟ کیا سابق صدر درست ثابت ہوئے یا طالبہ کا الزام؟ یہ تمام سوالات اور جوابات اس بریک کے بعد۔